हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का सेकंड एपिसोड। लेकिन अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वीवी अपनी रियूनियन की पार्टी में देर से पहुंची थी, जिस पे ली शियांग जो कि उसका वेट कर रही थी गुस्सा करने लगती है। यहाँ वीवी के ओल्ड क्लासमेट भी उसे ताना मार रहे थे कि वो बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, जो उनसे मिलने का भी टाइम नहीं है। दूसरी तरफ वीवी को लगातार ली रैन का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर उसके क्लासमेट समझते हैं कि वो उसके बॉयफ्रेंड का कॉल है। वीवी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रही थी ये बोलकर कि लोन वालों का कॉल है, पर ली शियांग झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ ना, इसका बॉयफ्रेंड है, बहुत ज्यादा स्मार्ट। वीवी तो ली शियांग की बातें सुनकर खुद शॉक में थी। लंच कंप्लीट करने के बाद ली शियांग एक इम्पोर्टेंट कॉल लेने के लिए बाहर जाती है। पीछे से वीवी के क्लासमेट्स उसे परेशान करने लगते हैं उसकी जॉब को लेकर और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में लगातार नॉन स्टॉप क्वेश्चन कर रहे थे, जिससे परेशान होकर वीवी सबको सच बता देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनना था कि उसके क्लासमेट्स उसे और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तभी यहाँ एंट्री हो जाती है हमारे हीरो लिन रैन की, जो कि आते ही कहते हैं कि किसने कहा इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं हूँ ना। क्लासमेट्स लिन रैन को पहले से ही जानते थे और वो ये भी जानते थे कि लिन रैन वीवी से 6 साल छोटा है, तो वो इस बात पे वीवी को टॉन्ट कसने लगते हैं कि लिन रैन जैसे छोटे लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में कैसे आ सकती है, वो लिन रैन को डिजर्व नहीं करती। ये सुनने के बाद लिन रैन गुस्से में वीवी को किस कर देता है, उन सबको ये यकीन दिलाने के लिए कि वीवी के साथ सच में उसका रिलेशनशिप है। इस घटना से एम्बेरस होकर वीवी वॉशरूम चली जाती है। लिन उसका सामान लेकर पार्टी से ही बाहर निकल जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वीवी वही किसके बारे में सोच रही होती है और सोचती है कि ये गलत है। लिन पीछे से आकर कहता है कि क्यों गलत है, वो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। लिन कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे थैंक यू नहीं बोल रही हो। वीवी कहती है कि ये बड़ों के मसले हैं, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। लिन उसे बुढ़ी बोल देता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी है क्या। वीवी का तो दोबारा पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो लिन उसे घर ले जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए ली रैन को डॉग के बाग करने की आवाज सुनाई देती है। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी और वो वीवी को कहता है कि डरना मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और जैसे ही वो डॉग उसके सामने आ जाता है, डर से तो उसकी जान निकलने वाली थी। वीवी भी उसे चढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती और फिर वो याद करने लगती है कि बचपन से ही ली रैन को डॉग से कितना डर लगता है। पार्टी में ज्यादा ही ड्रिंक करने की वजह से अभी उस पर नशा चढ़ रहा था, तो वो थक कर ली रैन के कंधे पर सर रख लेती है। ली रैन तो इसी बात से बहुत खुश हो गया था। बाद में वो उसे संभाल कर घर ले जाने लगता है। घर पहुंचकर उनका स्वागत ये अकड़ू इंसान और उसकी मॉम कर रहे थे। वैसे तो इन दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि ये दोनों नमूने उनका वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि इस नमूने की मम्मी इस घर को अपना समझ बैठी थी और वीवी को सच में उसकी डॉटर इन लॉ समझ चुकी थी, क्योंकि वो आते ही घर के नुक्स निकालने लगती है कि कितना छोटा घर है, शादी के बाद तुम बड़े घर में रहना, सफाई भी नहीं कर रखी है और ये लड़की पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, और भी पता नहीं कितने नुक्स निकाल रही थी। और ये कंजूस इंसान तो खुद को वीवी का हस्बैंड ही समझ चुका था। उसे डांटने लगता है कि वो इतनी रात को शराब पीकर ली रैन की गोद में लटकती हुई घर कैसे आ रही है। ली रैन उनकी नॉन स्टॉप बकवास सुनने के बाद परेशान होकर कहता है कि आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पे वो चंपू कहता है कि अंकल को बुलाओ, पता लग जाएगा कि मैं वीवी का होने वाला हस्बैंड हूँ। उस चंपू की मॉम भी कहाँ कम थी, वो भी ली रैन को घर से चले जाने के लिए कहती है कि ये उनका फैमिली मैटर है। ली रैन तो वीवी से पूछता है कि कौन सी शादी, कैसी शादी। वीवी तो खुद कंफ्यूज थी, ली रैन को क्या जवाब देती। वो जैसी आंटी की तरफ देखती है, आंटी कहती है हाँ हाँ शर्माओ मत, बता दो, और फिर खुद कैंडी ठूसने लगती है। वीवी कहती है देखिए मैं आपके साथ थोड़ा फ्रैंक होकर बात करती हूँ। आंटी कहती है हाँ। वो चिल्ला कर कहती है कि पहले तो कैंडी नीचे रखो और दूसरा ये मेरा घर है, मैं यहाँ कैसे भी रहूँ, कॉफी पीऊँ, ड्रिंक करूँ, कुछ भी करूँ, आप बोलने वाली कौन होती है। और फिर वो नशे की ही हालत में ली रैन का गला पकड़ कर कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको कुछ कहना है, और वो उसे किस भी कर लेती है। ली रैन तो बहुत खुश हो गया था। वो वीवी से कहता है कि फ्यूचर में और ज्यादा ड्रिंक करके आना, और फिर वो लगे हाथ रूम को और गंदा कर देती है। यहाँ तो आंटी को हार्ट अटैक आने वाला था वीवी कैसे बोल्ड बिहेवियर को देखकर। यहाँ जो सबसे ज्यादा खुश था वो ली रैन था, क्योंकि उसकी मनचाही विश जो पूरी हो रही थी। वीवी उन्हें घर से निकलने का बोल रही थी, वो दोनों ढीठ हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये देखकर वीवी कहती है कि इस लड़के को एलर्जी है, और फिर वो ली रैन को कैंडी खिला देती है, जिससे ली रैन की हालत खराब हो गई थी और वो दोनों माँ बेटे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। वीवी नशे की हालत में होने की वजह से उसे ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो ली रैन की हालत बहुत ज्यादा खराब देखती है तो वो सेंसेस में वापस आ जाती है। वीवी ने कॉल करके ली शियांग को भी बता दिया था कि ली रैन हॉस्पिटल में एडमिट है। ली शियांग जो कि फेस मास्क लगाकर सोने की तैयारी करी थी, अपनी फ्रेंड का कांड सुन के फटाफट हॉस्पिटल भागती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया था उसे पिक करने के लिए, पर वो गलत वैन में चढ़कर ऑर्डर देने लगती है, ये सोचकर कि ये उसके बॉयफ्रेंड की वैन है। पर यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक और कैरेक्टर जी चुआन की। इससे पहले ली शियांग कुछ रिएक्ट कर पाती, उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है उसे ये बोलते हुए कि वो नहीं आ सकता, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ली शियांग को समझ
समझ नहीं आता कि अब वो हॉस्पिटल कैसे जाए, इसलिए वो जी चुआन को कहती है कि क्या आप एक फेवर करेंगे, अब जब मैं आपकी गाड़ी में चढ़ी गई हूँ तो क्यों ना आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। अब जी चुआन को भी वहीं जाना था क्योंकि उसका कजन बहुत ज्यादा ड्रंक होकर वहाँ एडमिट था, तो इसलिए वो ली शियांग को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वीवी बैठकर सोच रही होती है कि उसने नशे की हालत में लिन रैन को चॉकलेट खिला कैसे दी। तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है जो कि ड्रंक हालत में उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझकर परेशान कर रहा था। इधर लिन रैन जब आकर उसे उस लड़के के साथ देखता है तो कहता है कि तुमने जानबूझ के मुझे स्वीट खिलाया था ना, ताकि हॉस्पिटल आकर अपने लवर से मिल सको। वीवी उसे कहती है कि बकवास बंद करके मुझे इस लड़के से बचाओ, ये परेशान कर रहा है मुझे। अब लिन रैन को तो मौका चाहिए था, वो वीवी को कहता है कि जल्दी से डार्लिंग बोलो फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा। वीवी मजबूरी में आकर उसे डार्लिंग बोल देती है। लिन रैन को तो अभी भी मजा नहीं आया था, वो और एक बार सुनना चाहता था। वीवी चिढ़कर उसे हेल्प करने को बोलती है और वो एक जोरदार किक जड़ देता है उस लड़के को। इधर वो लड़का वीवी को छोड़ने के बाद ली रैन को अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगा था, उससे चिपक जाता है। इधर ली शियांग के साथ पीछे पीछे जी चुआन भी आ रहा था, तो उसे लगता है कि वो फॉलो कर रहा है, वो उसे डांट देती है। जी चुआन बताता है कि वो भी अपने कजन को देखने हॉस्पिटल आया है, उसे तो इस कोइंसिडेंस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तभी हमें पता लगता है कि ये चिपकने वाला ड्रंक लड़का और कोई नहीं जी चुआन का कजन है, जिसका नाम गुजेन है। जेन जैसे ही अपने भाई को देखता है, वो लिन रैन से उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मिलो मेरी वाइफ से, हम कल शादी करने वाले हैं। ली रैन तो ये सुनने के बाद उसे खुद से दूर करके कहता है कि मैं लड़का हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, समझ नहीं आता क्या। यहाँ जी चुआन अपने भाई की वीडियो बनाने लगा था और जेन था कि जो लिन रैन का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था, वो उसकी बॉडी टच करने लगता है। ये देखकर तो लिन रैन को और गुस्सा आ रहा था। यहाँ उसका भाई इतना एम्बेरस फील करता है कि वो उसे डांट देता है, जिससे जेन थोड़ी देर के लिए सेंस में आ जाता है। सिचुएशन संभलने के बाद यहाँ ली शियांग और वीवी को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वीवी शियांग से पूछ रही थी कि वो जिस लड़के के साथ आई है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। पहले तो शियांग झूठ बोलती है, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लेती है ये तो रैंडम सा लड़का है जिसकी गाड़ी में चढ़कर वो अर्जेंट में यहाँ आई है, पर अगर इस लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि देखने में अच्छा भी है और रिच भी है। वीवी उसे लव को लेकर लेक्चर झाड़ने लगती है और दूर से खड़ा खड़ा जी चुआन सारी बातें सुन लेता है। साथ ही वो आकर वीवी से सॉरी भी बोल देता है अपने भाई के बिहेवियर के लिए और अपना कार्ड देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसे बता सके। वीवी के लेने से पहले ही वो कार्ड ली शियांग लेती है। वो दोनों वहाँ से जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जी चुआन का दिल शायद वीवी पर आ गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन रैन के पास वीवी सो गई थी और वो उसे अपने इतने क्लोज देखकर खुश हो ही रहा था कि अल्कोहल के स्मेल से उसकी हालत खराब होने लगती है। वीवी उसकी खांसी से उठकर कहती है कि अगर तुम्हारे कपड़ों से इतनी स्मेल आ रही है तो लाओ मैं धो देती हूँ। वो उसका ड्रेस उतारने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों इतने क्लोज आ गए थे कि लिन रैन उसे दूर करके कहता है कि जाओ घर से शर्ट लेकर आओ, मेरे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। उसका इस तरीके से बिहेव करना वीवी को समझ नहीं आता, पर फिर भी वो उसके लिए शर्ट लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन रैन सोच रहा था कि उतने क्लोज होने की वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। वीवी घर जाकर लिन रैन के लिए शर्ट ढूंढती है, साथ ही उसके डैड घर पर नहीं थे तो वो अपना सर्टिफिकेट भी ढूंढने लगती है, पर तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। यहाँ जी चुआन को दिखाया जाता है जो अपने भाई को उसकी वीडियो दिखा रहा था रात वाली हरकत के लिए। अपनी ऐसी बकवास हरकतें देखने के बाद जेन को तो बहुत बुरा लग रहा था और यहाँ जी चुआन ने उसको सबक सिखाने के लिए उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे। दूसरी तरफ ली शियांग जिसके पास जी चुआन का नंबर था, वो सोचती है क्यों ना उससे बात की जाए, तो उसे बात करने का बहाना नहीं सोचता तो वो उसे पैसे सेंड कर देती है। दूसरी तरफ वीवी को दिखाया जाता है उसे अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं था। वो इस बारे में अपने एग्जामिनर से डिस्कस कर रही थी, तभी उसके पास लिन रैन का कॉल आता है जो कि शर्ट को लेकर शिकायत कर रहा था, पर वीवी उसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है। लिन रैन कहता है कि अभी तुम एग्जाम पे ध्यान दो, तुम्हारे 3 एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम मिलके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, अभी घर जाओ। जैसे ही वो घर पहुंचती है, घर जाकर उसे देखने को मिलता है कि वो चंपू उसका वेट कर रहा है, वो भी बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। और इन जनाब की अकल तो अभी भी ठिकाने नहीं आई थी, ये अब भी एज अ हस्बैंड की तरह ही बिहेव कर रहे थे। लिन रैन के लिए रखा हुआ फर्स्ट एड किट देखकर वो कहता है कि शादी के बाद हम ऐसे वैसे किसी को घर में नहीं आने देंगे, ठीक है। उसकी नॉन स्टॉप बकवास सुनने के बाद वीवी का तो सर दर्द हो रहा था। उसका मन करता है कि इसको मारे पकड़ के, पर फिर भी वो खुद को शांत करते हुए उसे मना कर देती है कि देखिए मिस्टर डोंग, हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते तो शादी तो रहने ही देते हैं, इसलिए आप अपना सामान उठाइए और घर से दफा हो जाइए। दूसरी तरफ लिन रैन जैसे ही घर में एंटर होता है ना, उसे अपने लिए रखा हुआ एक नोट दिखता है और बहुत बड़ा गिफ्ट का बॉक्स। तो वो सोचता है कि क्या ये वीवी ने उसके लिए प्रिपेयर किया है, कहीं वीवी उसे लाइक तो नहीं करने लगी है। बेचारा सपने बुन ही रहा था कि हमें पता लगता है कि अंदर और कोई नहीं बल्कि गुजेन है। अब ये यहाँ कैसे पहुँचा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म।